तुम्हें? सावित्री नाम है मेरा। किसको मिलना है? मुझे इस घर की छोटी बहू राधा ने बुलाया है। आज ही तो हमारी बात हुई थी और आज ही तुम यहाँ? आज जी आई, ये सावित्री है। इगतपुरी से आई है। नर्स है। नर्स? अच्छा, मतलब तुमने हमारी राधा के साथ हॉस्पिटल में काम किया है? जी नहीं, वो ये राधा के साथ काम नहीं करती। दरअसल मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। मैंने सोचा कि राधा की डिलीवरी तक ये राधा का ख्याल रखेंगे। मैंने ठीक किया ना जी? तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है बेटा। बाकी की बातें बाद में। एसएमएस, पहले इनके लिए खाना लगा दो। लेकिन सूरज ढलने के बाद मैं एक गिलास पानी तक नहीं पीती। एसएमएस, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। हाँ। इसकी बातों से तो लगता है कि कोई दुखियारी है जिसकी खुशियां खो गई हैं। अरे ये क्या? यहाँ फर्श पर क्यों सो रही हो? आप इत्मीनान से बिस्तर पर सो जाइए। मैं इस घर में आराम के लिए नहीं आई हूँ। मुझसे मेरी जिंदगी की हर एक चीज छिन गई है। भगवान के फैसले भी अजीब होते हैं। जो दुख आपको मिला है, वक्त उसे खुशियों में बदल देगा। दिल छोटा मत कीजिए। आपको कोई दुख नहीं मिला है। आपको माँ कहने वाला बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। अब जीने की बस एक ही उम्मीद बची है कि दोबारा कोई बच्चा मुझे अपने मुंह से माँ कहकर पुकारे, और जब वो बच्चा मेरे सीने से लग जाएगा ना, तो मेरी जिंदगी को एक नई उम्मीद मिलेगी, एक नया सहारा मिलेगा। आपको आपके जीने का सहारा मिल जाएगा। कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और एक बात सावित्री जी, हमारे बीच जो बात हुई है उसे याद रखना। आपके बच्चे की मौत के बारे में इस परिवार को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। आने वाले बच्चे के लिए परिवार के सारे लोग बहुत सपने देख रहे हैं। इसीलिए मैंने और श्लोक ने आपको परिवार से एक नर्स के रूप में मिलवाया है। मैं नहीं चाहती कि जिस खुशी ने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंखें तक नहीं खोली, उसके लिए पहले ही मेरे परिवार वालों का दिल टूट जाए। मैं वादा निभाने में यकीन रखती हूँ, वादा तोड़ने में नहीं। और अपने बच्चे के इंतजार में मुझे एक नर्स बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही हो? राधा, कुछ कहा? सावित्री के इस घर में आने के बाद तुम्हारी ये हालत है। जब सावित्री हमसे हमारा बच्चा लेकर यहां से जाएगी तब। राधा, अब भी देर नहीं हुई है, अपना फैसला बदल लो। राधा, मैं इस सजा में तुम्हें हिस्सेदार नहीं बना सकता। अदालत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन अपना फैसला बदल लो राधा। कभी नहीं। मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी गोद से अपना बच्चा अलग करने की हिम्मत है। तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। बच्चे की शक्ल देखकर तुम अपना वादा भूल गई। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है राधा, ये मेरा है। इसे तुमने अपने लिए नहीं, मेरे लिए जन्म दिया है। और अब वक्त आ गया है, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है सावित्री, इसे मेरी गोद से दूर मत करो प्लीज। इसे मुझसे दूर मत ले जाओ सावित्री। मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं मेरा बच्चा दूर नहीं ले जाने दूंगी। मेरा बच्चा दे दो। मैं इसे लेकर जा रही हूँ राधा। सावित्री, सावित्री मेरी बात मानो। सावित्री रुक जाओ। सावित्री, सावित्री, सावित्री मेरा बच्चा लेके जा रही है। श्लोक से रोक दो। राधा, राधा, सावित्री रुक जाओ। कोई नहीं है। सावित्री मेरा बच्चा लेके राधा, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सो जा। ओए एसएमएस, जल्दी से एक गिलास दूध निकाल। मुझे राधा के लिए अपने हाथों से केसर और बादाम का दूध बनाना है। अरे, आप इतने सुबह सुबह किचन में क्या करने आ गई? आप जाके डाइनिंग हॉल में बैठिए, नाश्ता बन चुका है। मैं और एसएमएस नाश्ता लगाते हैं। अरे ये आप क्या कर रही हैं? क्यों? राधा के लिए केसर और बादाम वाला दूध बना रही हूँ मैं। ये दूध राधा जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो अब राधा को दूध देना है भी या नहीं? दूध देना है, लेकिन आज से वो सिर्फ हल्दी वाला दूध पिएगी। राधा, आज से तुम्हारे खाने पीने और तुम्हारा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी सावित्री ने अपने हाथ में ले ली है। और आज का नाश्ता भी तुम्हारा सावित्री ने ही बनाया है। वो विटामिन की गोलियां कहाँ हैं? वो कमरे में रखी है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारी सारी दवाइयाँ यहीं पर लाकर रख देती हूँ, क्योंकि अगर दवाइयाँ यहाँ रहेंगी तो दवाई लेने का वक्त मुझे भी याद रहेगा और तुम्हें भी, है ना? राधा ने अपना ख्याल रखने के लिए बिल्कुल सही नर्स चुनी है।
सावित्री, तुम भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। जब तक राधा को बच्चा नहीं हो जाता, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। मैं सिर्फ चाय लूंगी। राधा, मम्मी भाभी ने तुम्हारे मनपसंद पनीर के पराठे बनाए हैं। नहीं नहीं, ये पराठा नहीं खा सकती। अरे लेकिन आधे पराठे से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा। मेरे बच्चे को फर्क पड़ेगा। आपका बच्चा? वो मेरा मतलब राधा का बच्चा। वैसे भी एक नर्स के लिए उसके पेशेंट का बच्चा अपने बच्चे जैसा ही होता है। देखो राधा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ इस बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वो मैं वो दवाइयाँ लेकर आती हूँ। आज सुबह से ये ऐसी पेश आ रही है जैसे हमें तो राधा की कोई परवाह ही नहीं है। सावित्री एक नर्स है पम्मी, और एक नर्स को हम सबसे ज्यादा पता होता है कि जच्चा और बच्चा के लिए क्या सही है और क्या नहीं। हाँ राधा, उसकी बातों से तो एक बात पक्की है कि प्रिंस या कृपा जो भी हुए, तुम्हारा बच्चा होगा बहुत तंदुरुस्त और हेल्दी। प्रिंस और कृपा? हाँ मम्मी जी, राधा और श्लोक ने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी फाइनल कर लिया है। अगर प्रिंसेस की बहन हुई तो कृपा, और अगर भाई हुआ तो प्रिंस। दोनों नाम अच्छे हैं। सावित्री, तुम कुछ काम था मुझसे? राधा, वो मुझे बच्चे के नाम के बारे में कुछ बताना था। हाँ बोलो। वो मैंने डाइनिंग टेबल पर तुम सबकी बातें सुन ली थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे का नाम सोनू हो। मेरे होने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बना रही थी तुम। राधा, तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो, यही काफी है। तुम्हें और कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं उसके लिए स्वेटर बुन लूंगी। वैसे भी मेरे बेटे को ना नीला रंग पसंद था। ये रंग तुम्हारे किसी काम का नहीं। लाओ, इसे मुझे दो। राधा, ध्यान रखना, मेरे बच्चे की दूसरी जिंदगी का सवाल है। कितनी बदनसीब मम्मा है तुम्हारी। अपने बच्चे का नाम तक नहीं रख सकती। अपने इस बेबस मम्मा को माफ कर देना मेरे बच्चे, माफ कर देना मुझे।
गए नहीं? तुम तो ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आंसू तुम्हारी आंखों में आते हैं, लेकिन तकलीफ मुझे होती है राधा। इस फैसले से राधा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे अपने फैसले पर नहीं, मुझे सावित्री के बर्ताव पर दुख हो रहा है। हर पल हर घड़ी मुझे एहसास दिलाती है कि ये बच्चा हमारा नहीं, उसका है। ऐसा लगता है जैसे जीते जी अपनी मौत को जी रही हूं मैं। समझ में नहीं आता, एक माँ होकर वो माँ की ऐसे इम्तिहान क्यों ले रही है। देखो, अब भी सोच लो, तुम्हारा जो फैसला है वो गलत है। ये तो एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का है। अपना फैसला बदल दो। भगवान ने अगर ये बदनसीबी मेरे नसीब में लिखी है तो उसे सहन करने की ताकत भी दे देंगे। माँ होने के नाते पता ही नहीं चलता मेरी ममता कब आंसुओं में बह जाती है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभालूंगी। कुछ भूल गए थे तुम? एक फाइल भूल गया था, वही लेने आया। चलता। क्या मैं अंदर आ सकता? आप ही का घर है, आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अपनी औलाद को खोने का दुख कोई छोटा दुख नहीं होता। सावित्री, मैं तुमसे राधा की जिंदगी की भीख मांगता हूं। देखो, मैं जानता हूं कि जो चला गया मैं उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूं कि राधा ने तुमसे वादा किया है कि हम अपना होने वाला बच्चा तुम्हें दे देंगे। एक माँ को उसके बच्चे की खुशियों से अलग करके कोई और माँ बनने की खुशी कैसे हासिल कर सकता है? सावित्री, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अपना फैसला बदल दो। अपनी बीवी का दुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा ना आपसे, और मुझसे ये चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त कर लूं? ममता की अहमियत का एहसास है मुझे। हमारे बच्चे ने तो अभी तक इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा है। राधा की जिंदगी की भीख मांगता हूं मैं तुमसे। ये फैसला आपकी पत्नी ने किया था और उसी फैसले की वजह से मैंने फिर से जीने की उम्मीद बांधी। सावित्री, देखो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो कुछ चाहिए, पैसा दौलत जो चाहिए ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को हमसे अलग मत करो। क्या आपका पैसा मेरे बच्चे को लौटा सकता है? उसके बचपन को लौटा सकता है? मेरी वो सारी उम्मीदें लौटा सकता है आपका पैसा? क्या लगता है आपको मैं कोई सौदागर हूं
बच्चा बेचने वाली कोई दायन हूं मैं? जो हो चुका है वो अब हो चुका है। मैं अपना फैसला हरगिज नहीं बदलूंगी। मुझे बच्चे के बदले में अपना बच्चा ही चाहिए।